अपने नाम की स्टोरी के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताएं। हाँ, हाँ, हाँ। दुनिया के नक्शे से दूर, जहां बर्फ की पर्वतों के दरमियान सूरज की किरण भी थरथरा जाती थी, एक वादी थी जिसे लोग गुलिस्ताने नूर कहते थे। ये वादी आम जगह नहीं थी, ये कुदरत का एक ऐसा करिश्मा थी जहां हर मौसम में बहार रहती थी। इस जादुई गार्डन की रानी प्रिंसेस ईज़म थी। एज़ाम का जिस्म नाजुक और रंगत दूधिया थी, मगर उसकी सबसे बड़ी पहचान उसके चांदी जैसे सफ़ेद बाल थे जो ज़मीन को छूते थे। कहते हैं कि उसके ख़ानदान को सदियों पहले कुदरत ने ये इनाम दिया था कि वो सर्दी में भी ज़िंदगी पैदा कर सकें। एज़ाम का रोज़ाना का मामूल था कि वो सुबह सवेरे उठती, अपने सफ़ेद खरगोशों को गाजर खिलाती और फिर अपने सबसे प्यारे दोस्त शीरो तोते के साथ गार्डन की सैर करती। शीरो कोई आम परिंदा नहीं था, वो एज़म के अजदाद के ज़माने से इस गार्डन का मुहाफिज था। उसकी आंखें हर वक्त चमकती रहती थीं और वो दुनिया की हर ज़बान समझ सकता था। इस गार्डन की सबसे कीमती चीज़ रेड ग्रेप्स यानी सुर्ख अंगूर थे। ये अंगूर साल में सिर्फ एक बार नहीं बल्कि हर रोज़ ताज़े निकलते थे। इनका रंग इतना गहरा सुर्ख था जैसे सच्ची मोहब्बत का रंग हो। एज़म इन्हें बड़े प्यार से एक टोकरी में जमा करती और गांव के गरीब और बीमार लोगों में बांट देती। जो भी ये अंगूर खाता उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता और वो सुकून की नींद सोता। इसी वादी से हजारों मील दूर बादलों के ऊपर एक और दुनिया थी, परिस्तान। मगर परिस्तान उतना हसीन नहीं था जितना लोग समझते थे। वहाँ नूर तो था मगर दिलों में सर्दी थी। अनस वहाँ का राजकुमार था। अनस का बचपन आम परियों जैसा नहीं था। उसके बाप जो परिस्तान के सुल्तान थे चाहते थे कि अनस सिर्फ जादू और ताकत सीखे, मोहब्बत और हमदर्दी नहीं। अनस को बचपन में एक काली कोठरी में बंद रखा गया था ताकि वो दुनिया की खूबसूरती न देख सके और सिर्फ जंगी जादू यानी वॉर मैजिक में महारत हासिल करे। एक रात अनस ने अपने महल की खिड़की से नीचे जमीन की तरफ देखा। उसे दूर कहीं एक छोटा सा चमकता हुआ नुक्ता नजर आया। वो एज़म का गार्डन था। अनस ने महसूस किया कि उसका दिल ताकत से नहीं बल्कि उस हसीन वादी की खामोशी से धड़कता है। उसने फैसला किया कि वो अपना ताजो तख्त छोड़कर एक आम इंसान बनकर जमीन पर जाएगा। उसने अपने परों को जादू से छपा लिया, शाही लिबास उतारकर एक फटा पुराना चोला पहना और मुसाफिर बनकर गुलिस्तानी नूर की तरफ निकल पड़ा। एक पुरसुकून शाम जब एज़म अपने अंगूरों की बेलों को पानी दे रही थी, उसने गार्डन के फाटक पर एक साया देखा। अनस वहां खड़ा था, थका हुआ और प्यासा। क्या मुझे थोड़ा सा साया मिलेगा? अनस की आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो एज़ाम ने पहले कभी नहीं सुनी थी। एज़ाम ने मुस्कुराकर उसे अंदर बुलाया। अंदर आ जाओ। उसने अनस को अपने हाथ से तोड़े हुए सुर्ख अंगूर पेश किए। कोई बात जैसे नहीं। ही अनस ने पहला अंगूर खाया, उसके बचपन की वो काली कोठरी, वो सख्त बाप और वो सदियों पुरानी तन्हाई मिटिया मेट हो गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिंदा रहना किसे कहते हैं। हफ्तों गुजर गए और अनस ने एज़म को नहीं बताया कि वो कौन है। वो रोज गार्डन में आता, एज़म के साथ बैठकर बर्फ के गिरने की आवाज़ सुनता और शीरो तोते की शरारतों पर हंसता। एज़म को अनस की आंखों में एक अजीब सा दुख नजर आता था, मगर वो कभी सवाल न करती क्योंकि वो जानती थी कि कुछ जख्म खामोशी से ही भरते हैं। मगर परिस्तान के सुल्तान को अपने बेटे का इस तरह जमीन पर रहना पसंद नहीं था। उन्होंने अनस को वापस बुलाने के लिए एक सियाह तूफान भेजा। अचानक गार्डन की फजा बदल गई। सफेद बर्फ काली होने लगी और फूल मुरझाने लगे। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में दुबक गए। एज़म ने रोना शुरू कर दिया। मेरा गार्डन मर रहा है, मेरी मेहनत जाया हो रही है। अनस से एज़म का दुख देखा न गया। उसने जान लिया कि अब राज छुपाने का वक्त खत्म हो चुका है। वो गार्डन के दरमियान खड़ा हुआ। उसने अपने दोनों हाथ हवा में बुलंद किए।
अचानक उसके जिस्म से कपड़े फटने लगे और उनके नीचे से चांदी के ड्रैगन्स के निशान वाला नीला शाही लिबास निकल आया। उसकी पीठ से 2 अजीमो शान सफ़ेद पर निकल आए जो पूरे गार्डन को ढक सकते थे। उसने एक पुरजोर गरज के साथ कहा, सियाह तूफान, मैं परिस्तान का वारिस तुम्हें हुक्म देता हूँ, वापस जाओ। एक लम्हे में धूप निकल आई, मगर एज़म हैरत और घबराहट से पीछे हट गई। उसके लिए अनस एक साथी था, मगर ये शख्स तो कोई देवता लग रहा था। तुमने मुझसे धोखा किया। एज़ाम की आवाज़ कांप रही थी। मैंने एक इंसान से दोस्ती की थी, किसी जादुई मखलूक से नहीं। तुम्हारे लिए ये सब एक खेल था। अनास ने कोशिश की समझाने की। सिर्फ तुम्हारे साथ एज़ाम, अगर मैं तुम्हें सच बताता तो तुम मुझसे डरती। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ एक आम जिंदगी गुजारना चाहता था। मगर एज़ाम का एतमाद टूट चुका था। उसने अनास को वहां से जाने का कह दिया। अनास भरे दिल के साथ हवा में उड़ा और बादलों के पार अपने दुख भरे महल में वापस चला गया। उसके जाते ही गार्डन वीरान हो गया। एज़ाम ने महसूस किया कि अनस के बगैर उन अंगूरों में वो मिठास नहीं रही। शीरू तोता खामोश हो गया और गार्डन की परियां रोने लगी। 3 महीने गुजर गए। एज़ाम की हालत देखकर गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया कि अनस ने जो भी किया उसकी हिफाजत के लिए किया। शीरू ने कहा, एज़ाम, मोहब्बत में गुरूर नहीं होता। अगर तुम उससे प्यार करती हो तो उसे वापस लाओ। एज़ाम ने फैसला किया कि वो अनास को ढूंढने परिस्तान जाएगी। ये सफ़र आसान नहीं था। परिस्तान तक पहुंचने के लिए उसे 3 जादुई इम्तिहान देने थे। एज़ाम को एक ऐसे दरिया से गुजरना था जहां पानी की हर बूंद उसे उसके पुराने दुख याद दिलाती थी। उसने अनस की मोहब्बत को याद किया और दरिया को पार कर लिया। यहाँ हजारों दरख्त बोलते थे और मुसाफिर को गुमराह करते थे। एज़म ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सिर्फ अनास की आवाज़ को अपने दिल में सुना। पारिस्तान के दरवाजे पर एक बर्फ का शीशा था जो सिर्फ उन्हें रास्ता देता था जिनकी नीयत साफ हो। एज़ाम ने अपने बाग से लाया हुआ आखिरी सुर्ख अंगूर शीशे पर रखा और दरवाज़ा खुल गया। एज़म जब पारिस्तान के महल में पहुंची तो वहां अनस को एक लोहे के पिंजरे में बंद रखा गया था, क्योंकि उसने ज़मीन पर जाने की जुर्रत की थी। पारिस्तान का सुल्तान अनस का बाप एज़म को देखकर हंसा। एक आम भगवान लड़की मेरे बेटे को लेने आई है, सुल्तान ने गरज कर कहा। एज़म ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, मैं बागबान हूँ, मगर मेरे पास वो ताकत है जो आपके पास नहीं, मोहब्बत और माफ़ी। एज़ाम ने अपने जादुई बालों को पिंजरे के गिर्द लपेटा और अपनी पूरी नीयत से दुआ की। मोहब्बत का जादू लोहे की सलाखों से ज्यादा मजबूत निकला। पिंजरा टूट गया। अनस आज़ाद हो गया। उसने अपनी तलवार उठाई और अपने बाप से कहा, अब मैं आपका गुलाम नहीं हूँ, मैं अपनी दुनिया खुद चुनूंगा। अंस और एज़ाम वापस अपनी वादी में लौट आए। इस बार अंस ने अपने पर नहीं छुपाए, बल्कि उन्हें फख्र से फैलाया। गांव वालों ने उनका इस्तकबाल फूलों और ढोल धमाके से किया। वादी के बीचों बीच, जहाँ सुर्ख अंगूरों की सबसे पुरानी बेल थी, दोनों का निकाह हुआ। कहते हैं कि उस दिन कुदरत ने भी रक्स किया था। बर्फ से ढकी चोटियां सोने की तरह चमकने लगीं। अंस ने अपने ताज को गार्डन की मिट्टी में दबा दिया और कहा, मेरा असली ताज ये मिट्टी और तुम्हारा साथ है। आज भी जब वादी में सर्दी बढ़ती है, लोग प्रिंसेस एज़म और राजकुमार अंस की कहानी सुनाते हैं। उनका गार्डन अब सिर्फ एक गार्डन नहीं, बल्कि उम्मीद का मरकज है। शीरू तोता अब भी उनकी खुशी के गीत गाता है। एज़म के सुर्ख अंगूर अब पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं और हर अंगूर के साथ अंस और एज़म की सच्ची मोहब्बत का एक किस्सा हर दिल में घर कर जाता है। मोहब्बत वो नहीं जो सिर्फ सुकून में साथ दे, मोहब्बत वो है जो तूफानों में ढाल बन जाए। Paper lanterns breathing light,
Fireworks caught in borrowed skies. I hide my name, you hide a smile. We walk like strangers for a while. I play the hero on a stage, hit every mark except your gaze. Crowds don't scare me, but somehow you do. If love's a target far away, my hands still shake, I miss, I pray. But every step you take with me feels closer than I'm meant to be. I'm a sniper of love with a tremble inside. Aiming wrong, but I try every night. If I miss your heart, forgive my hands. I'm learning feelings I don't understand. Under festival stars, it's you and me. I don't need center stage to see that one soft look is enough to prove I was always aiming at you. Your yukata sways like summer wind. You laugh and I get my lines again. I've sung for millions, still can't say the simple words caught in my chest today. Someone's watching from the dark, jealous eyes, unspoken sparks. But right now time decides to slow, and all I know is love's a rhythm I can't play. You hum along and guide my way. Every heartbeat feels brand new, like the song was waiting for you. I'm a sniper of love with a hopeful aim. Missing shots, still calling your name. If I fall apart, stay where you are. You're the wish I made on every star. Under falling lights and summer noise, I drop my mask, I drop my voice. No disguise, just truth in view. I was always aiming at you. Us apart, and downs keep knocking at my heart. Remember this night, remember this sound. Two lonely souls finally found. I'm a sniper of love, but I don't need to win. Standing beside you is where I begin. No perfect shot, no scripted move, just quiet courage and honest truth. When the music fades, when the lights are through, I'll still be reaching, still choosing you. Not for the crowd, not for the view. I was always aiming at you. Fireworks fade, but you stay near, and love feels clearer when you're